जानिस, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये ख्वाब है, ये हकीकत नहीं हो सकती। सुनिए, जरा चुटकी तो काटिए तो। मुझे काटिए चुटकी। ये सच है, ये सच है जॉनी, डानिस, यस। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जॉन अब्राहम, द वन एंड ओनली, इज सिटिंग बिसाइड्स मी। तुम जॉन ही हो ना? कहीं उसके डुप्लीकेट तो नहीं? मैंने सुना है तुम्हारे बॉम्बे में हर एक्टर का कोई ना कोई डुप्लीकेट जरूर होता है। इस पाकिस्तानी औरत को कमजोर समझकर, बेवकूफ समझकर कहीं मेरे साथ कोई खेल तो नहीं रचाया जा रहा ना? मेरे जज्बात के साथ खेला तो नहीं जा रहा ना? Oh my God, John! I can't tell you how excited and happy I am to see you. Thank you, and welcome to Bombay. आदाब। लेकिन इस तरह का रूखा सूखा वेलकम काफ़ी नहीं होगा। हाँ, तुम्हें अपना दिल बड़ा करना होगा, मुझे घुमाना होगा, फिराना होगा, खिलाना होगा, पिलाना होगा। क्या हाल है तुम्हारे? और बहुत बहुत मुबारक, गोल तुम्हारी फिल्म अभी रिलीज हुई पाकिस्तान में, और मुझे इतनी खुशी हुई इस चीज़ की बिकॉज योर फिल्म हैज़ ऑलरेडी मेड हिस्ट्री. I mean, before even it was released, in terms of the fact that this is after many years that we've had a film, an international film, that has been simultaneously released in India and Pakistan. How does it feel, John Abraham? जी, अच्छा लगता है क्योंकि ये फिल्म का जो फ्लेवर है is very हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी. बहुत सारे फिल्म ऐसे नहीं बनते जो it shows a confluence of cultures. और जब भी हमने इस फिल्म को हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को दिखाई थी ट्रायल के वक्त पे, और बांग्लादेशी भी बहुत सारे फुटबॉलर्स थे हमारे साथ, क्योंकि दिस इज़ अ गोल फिल्म, फुटबॉल फिल्म. तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिलीज़ होए देन it'll do massive business. It'll be a great film. People will really like it क्योंकि I think people are tired of war and fighting. They want unity, they want unition. तो शायद एक ऐसी फिल्म ये है जो ये दिखाती है कि it's great to be one with everybody. I absolutely agree, darling. और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये लड़ाई मड़ाई से हमें कुछ नहीं रखा है, दिलों को मिलाना ज़रूरी है. अभी तुमने बात की, the film has an Indian, a Pakistani flavor, a Bangladeshi flavor, but I think the film has got huge. Trust me, Jani, I'm so dying. I can't mince my words, and I am quite shameless when it comes to that, really. But I'm an honest woman, and I never मैं कभी किसी के साथ धोखा देने में यकीन नहीं रखती. I'm shy. Don't be shy. Come on, John. पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वो जो फिजियोथेरेपिस्ट बनी बैठी है बिपाशा, उसने क्या मंत्र तुम्हें पढ़ के क्या घोल के पिलाया है तुम्हें? एक सेकंड, वो यहाँ पे नहीं है. हाँ, अगर होती भी तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी. हाँ, अगर वो हिंदुस्तानी है तो मैं पाकिस्तानी हूँ. अरे वाह. लेकिन ये जॉन, that now that your film has released, how important do you think it is to make such films जहाँ पे हम जो एक नफरतें जो आपने बात की हिंदुस्तानियों के बीच में, पाकिस्तानियों के बीच में, जो काफ़ी हद तक मिट चुकी हैं, but I feel that there's still more effort required to bring hearts closer to each other. जी, पहले तो हमने फिल्म इसलिए बनाई थी कि एक एंटरटेनमेंट कोशेंट है इस पिक्चर में, बहुत ही एंटरटेनिंग है. और हमने साउथ हॉल का एग्जाम्पल लिया क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस इन यूके, और हमने साउथ हॉल इसलिए लिया क्योंकि साउथ हॉल इज़ प्रॉबेबली वन प्लेस जहाँ पे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब साथ में रहते हैं. झगड़ा भी करते हैं, मिलजुल के भी रहते हैं, लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रेसिज्म देयर. और हम लोग शूट के दौरान भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे जहाँ पे these white people used to come by, abuse us and go by. तो एक्चुअली तो हमारे जितने सारे यूके एशियन दोस्त थे उन्होंने कहा कि डोंट बी शॉक्ड, दिस इज रेगुलर, ये हमारे साथ हर रोज होता है. सो दे सेड इफ यू मेक दिस फिल्म यू आर मेकिंग अ स्टोरी ऑन आवर लाइव्स. तो जब भी हमने ये फिल्म बनाई थी, हमारे डायरेक्टर ने ये एम्फोसाइज किया था उस वक्त पे, जो मैंने सेकंड किया था, और मैंने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लाइमैक्स में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ऑल फ्लैग्स, क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं दिखा रहे, हिंदुस्तान नहीं दिखा रहे, बांग्लादेश नहीं दिखा रहे, वी आर शोइंग एशिया, एशिया एज अ होल, साउथ एशिया एज अ होल. तो वी मेड इट वेरी क्लियर इन आवर प्रमोशंस दैट इज अ यूनिटी फिल्म, इट्स अ फिल्म फॉर ऑल. सो अगर कोई एशियन कहीं भी ये पिक्चर को देखे, ही विल फील ये मेरी पिक्चर है, और ये कैरेक्टर सनी जो है इज जस्ट माय कैरेक्टर. सो वी मेड इट फॉर एवरीबॉडी. नहीं, आई एम सो ग्लैड. अभी 3-4 दिन पहले की बात है, आई सॉ यू ऑन द टेलीविजन. यू वर इन कोलकाता
I think you'd gone to attend a football match over there. जी गोवा गोवा गोवा, गया था मैं। एब्सोल्युटली। मुझे बताओ कि फिल्म से पहले में तुम्हारा इंटरेस्ट था फुटबॉल के अंदर, या ये यू फेक्ड योर इंटरेस्ट इन फुटबॉल स्पेशली फॉर दिस फिल्म? I didn't fake my interest. नहीं, मेरा इंटरेस्ट था, मैं स्कूल में फुटबॉल खेलता था, उसके बाद कॉलेज में, एंड उसके बाद आई हैड टू गिव अप फुटबॉल बिकॉज ऑफ स्टडीज, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे पाकिस्तान में भी शायद यही होगा कि अनलेस यू प्ले क्रिकेट देयर इज नो स्कोप फॉर एनी अदर गेम। तो आई कंटिन्यूड माई MBA, और उसके बाद ये मौका मिला मुझे कि टू प्ले फुटबॉल ऑन स्क्रीन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कर लूँ, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के सिर्फ इतना ही कहा कि आई वुड लाइक टू रीड द स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, अच्छा लगा मुझे, एंड आई डिसाइडेड टू डू इट, और आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। So what kind of games did you like to play when you were a kid? जी मैं दौड़ता था, भागता था, और मुझसे तो नहीं भागोगे ना? नहीं नहीं ज़रूर नहीं, डार्क रूम्स खेलता था मैं। डार्क रूम खेलते थे? लेकिन मुझे पकड़ने की आदत नहीं थी। अच्छा। कोई बात नहीं। हाँ। Anyway, हाँ, तो डार्क रूम खेलते थे तुम? जी, चलो। बहुत मज़ा आता था। So you were a sporty person. वेरी स्पोर्टी, बहुत ही स्पोर्टी हूँ मैं, और बहुत ही एक्टिव हूँ, और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जिसे कहते हैं। इधर जॉन प्रीमियर पे बॉम्बे जा रहा है, उधर दिल्ली जा रहा है, उधर गोवा जा रहा है। हम पाकिस्तानियों ने क्या कसूर किया? जी, हमें भी तो एक झलक दिखा दो अपनी। नहीं, मेरे दोस्त है पाकिस्तान में, फैजल और बिलाल, द ग्रुप स्ट्रिंग्स, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बॉम्बे जब भी आते हैं मेरे साथ ही रहते हैं, और फैजल से बात हुई और मैंने फैजल को कहा कि क्या मैं पाकिस्तान आ जाऊँ प्रीमियर के लिए, तो उन्होंने कहा कि जॉन अब तक श्योर नहीं है कि पिक्चर रिलीज़ हो रही है कि नहीं, और मेरे ख्याल से अभी मुझे पता चला आपके प्रोड्यूसर से भी कि फिल्म लास्ट मिनट रिलीज़ हुई वहाँ पर, तो हम यही चाहते हैं इंशाल्लाह कि फिल्म चले और बहुत सारे लोग देखें, और अगर हो सके तो प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक और वीक आफ्टर दैट कोशिश यही रहेगी कि मैं आ जाऊँ पाकिस्तान, कराची। आप कराची में रहते मैं हैं? कराची में रहती हूँ। बट डू यू थिंक दिस एक्सपोजर और दिस लाइक फ्लैश ऑन स्क्रीन, डू यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? नहीं, गुड और बैड का सवाल नहीं है। आई थिंक जिस्म जो पिक्चर मैंने की थी उस वक्त पे, फॉर एग्जांपल, आई लव द फिल्म बाय द वे। या इट इज़ अ रियली नाइस फिल्म, और आई थिंक द सब्जेक्ट मैटर्स। अगर स्क्रीन प्ले ऐसा हो या अगर स्क्रिप्ट ऐसा हो कि यू हैव टू शो अ लिटिल जिस्म, then it's important. No, Jani, you should show more jism. With a jism like that, you should always be only showing jism. I tell you, Jani, and then let my work, my tilism work. John, मैंने सुना तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं? बहुत पसंद है ना? इतने पसंद है कि तुमने खास शो करवाया बच्चों के लिए, अपनी शो, अपनी फिल्म का। जी। हाय जान, तुम मेक अ विश बच्चे थे जो टर्मिनली इल बच्चे थे, between the age of 6 and 12. They've got about 6 months or 3 months to live. तो उनको पिक्चर बहुत अच्छी लगी, एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि उन्हें एंजॉयमेंट मिले। any experiences, any plans of coming to Pakistan in the future? जी, आई वाज होपिंग ऑल द टाइम, आई वांट टू कम टू पाकिस्तान ऑल द टाइम, इट्स नॉट वेरी फार, और मैं यही चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे इनवाइट करे या बुलाए तो मैं आ जाऊँ, क्योंकि आई मेट सो मेनी पाकिस्तानीज, लंदन में मिला हूँ, हिंदुस्तान में मिला हूँ, साउथ अफ्रीका में, दुबई में, they're wonderful people, it's good fun. Anyway, talking about महेश जी, मुझे बताओ कि उनके पास क्या गुण है, कैसे वो क्या नज़र है जो वो टैलेंट पहचान लेते हैं। कहते हैं हीरे की कदर जोहरी को ही होती है। तो you basically started your film career with महेश जी। जी, पहले मैं मॉडलिंग करता था, उस वक्त पे भट्ट साहब मुझे मिले और उन्होंने कहा कि माय डॉटर इज डूइंग अ फिल्म, तो पूजा से मिल लो, तो पूजा से मिल लिया मैंने, और पूजा ने मुझे कहा कि आई एम डूइंग अ फिल्म कॉल्ड जिस्म, और जब ये रोल समझाया मुझे उस वक्त पे, तभी मुझे लगा कि जो मेरे रियल लाइफ में उस वक्त पे चल रहा था, आई वाज गोइंग थ्रू इमोशनल ट्रॉमा, और मैंने पूजा को कहा कि आई विल डू दिस रोल बिकॉज आई वोंट हैव टू एक्ट, क्योंकि जो मेरे माइंड में अभी चल रहा है आई विल जस्ट हैव टू परफॉर्म, आई वाज गोइंग थ्रू इमोशनल ब्रेकडाउन। तो भट्ट साहब मुझे मिले उस वक्त पे, और भट्ट साहब ने कहा कि इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही जन हैं जो शायद मैचो दिखते हैं एंड एट द सेम टाइम आर वेरी सेंसिटिव। एक संजय दत्त था और उसके बाद आप मिले हो, सो स्टे द वे यू आर, डोंट लूज योर इनोसेंस, और हमेशा सेंसिटिव रहना, क्योंकि जब तक तुम सेंसिटिव रहोगे यू नो यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। और जिस्म के बाद उन्होंने कहा कि
I cannot say you're a star, but I will say that an actor is born. तो That you're very passionate about animals also. animals. Is it because the animal in And you about Begum also, because sort of, huh? Kya Jaan? I'm passionate about Begum also. Well, Johnny, you haven't yet seen Begum's true colors and talents. But the animal in me is coming out. I know, Johnny. खाना पसंद है कि पीना? खाना और पीना दोनों. Dono. Hi, I like my men just like that. You have no issues and qualms about anything in life. One should be totally chilled, नहीं? Totally. है ना? Are you spiritual or religious? जी दोनों नहीं. दोनों नहीं. शायद ज़्यादातर spiritual, लेकिन definitely not religious. लेकिन जब खुदा को तभी याद करता हूँ जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है लाइफ में, तो वो गलत बात है, लेकिन शायद उसी वक्त पे उनके बारे में सोचता हूँ. अच्छा, मैं ये कह रही थी जॉन कि तुमने अभी शादी का इरादा तो तर्क किया हुआ है ना? नहीं. मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी पाकिस्तानी लड़की ढूंढूं? But tell me, how has your journey been so far? It's been good. मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड का हूँ. Till 2003 मैंने पैसे नहीं देखे. I've not seen a lot of money in my life. तो मेरे जो वैल्यूज़ हैं वो शायद मेरे पेरेंट्स से मुझे मिले, क्योंकि बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग थे. और शायद मैं उनका ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ. बिकॉज इफ इट वाजंट फॉर देम, आई थिंक विद लिटिल सक्सेस शायद मैं बहुत ही इमोडेस्ट बन जाता या बहुत ही बोस्टफुल बन जाता या, बट आई थिंक आई एम स्टिल मिडिल क्लास इन माई हेड, और मुझे वही पसंद है. I think that is wonderful. So you were born. Born and brought up in Bombay. पिताजी मेरे सीरियन क्रिश्चियन हैं. मम्मी ईरानी है. और मम्मी के अभी 22 cousins. My mom's got 22 cousins in Iran and Pakistan still. और मम्मी की यही ख्वाहिश है कि शायद एक दिन ईरान जाके अपने कजन से मिले. तो I would love to take her back home. और मेरे मम्मी के जो पिताजी थे वो ईरान से आए थे. So we have just come down to Bombay from my mother's side. Okay. और मेरा एक ईरानी नाम भी है. अच्छा, वो क्या है मुझे बता. फरहान. फरहान. तो लोग मम्मी के साइड पे मुझे फरहान बुलाते हैं. और but my passport name is John. So I am John Abraham. एक रिवाइंड का बटन होता तो would there be anything that you'd like to go back into time and change about yourself or the decisions that you took? जी काफ़ी रॉन्ग डिसीजंस लिए मैंने, लेकिन आई वुड नॉट लाइक टू चेंज एनीथिंग, क्योंकि इफ आई डिड नॉट डू रॉन्ग आई वुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट. तो शायद मैं वही करता. मैं खुश हूँ. बचपन में मेरे पास कुछ था नहीं. ज़्यादा पैसे नहीं थे, गाड़ी नहीं था, बंगला नहीं था, बट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आज जो भी कुछ मिल रहा है खुदा की शुक्र से, यू लर्न टू वैल्यू इट. और जितने सारे लोग आते हैं मेरे सामने, मैं उनको फैंस नहीं बुलाता हूँ, बिकॉज आई थिंक फैंस इज अ वेरी सेल्फ लविंग वर्ड. मैं उनको मेरे ऑडियंस बुलाता हूँ. आई कॉल देम माई ऑडियंस, माई ब्रदर्स, माई फ्रेंड्स, एवरीबडी. और सबसे मिलने की कोशिश करता हूँ मैं इंडिविजुअली. कई बार ऐसे होता है कि मिल नहीं सकता हूँ सबको, क्योंकि देयर इज अ क्राउड आई कैन नॉट मीट. लेकिन हमारे जितने भी सिक्योरिटी वाले रहते हैं उन लोग यही कहते हैं कि अगर जॉन एब्राहम है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज ही हैज अ हैबिट ऑफ जंपिंग इनटू द क्राउड. और वो अच्छा लगता है मुझे. एंड you know, as I told you that you're extremely popular in Pakistan. तुम्हारे बहुत चाहने वाले हैं, शायद उससे बड़े उतने ही चाहते हैं तुम्हें लोग पाकिस्तान में, जिस तरह तुम्हें लोग इंडिया में चाहते हैं. To be able to reach out to people, to be able to represent your country, you know, in such a better way, projecting that nice image of your country, it must feel really good, John. Yeah, it feels good. It feels great when you stand up for your country and what your country believes in. I mean, I'm very proud to say that I'm Indian, and I feel very, very proud about it. And I think everybody should feel proud about their country. And when you feel proud about your country, मैं ये इतना ही बताना चाहता हूँ, it doesn't mean you have to hate another country. How do you unwind? How do you relax? दोस्तों के साथ I watch TV, watch films, ride a bike. मुझे राइडिंग बहुत पसंद है. तो जब तुम आए तो और जो लोग थे उस वक्त, जो फ्रंट रनर्स थे या जो बड़े कैंप्स के जो बड़े एक्टर्स थे, तो कुछ हद तक इनसिक्योरिटीज तो हुई होंगी, कुछ हद तक थ्रेटन तो फील किया होगा. डिड यू हैव टू फेस एनी इनिशियल रेजिस्टेंस यू नो बाय अदर्स ट्राइंग टू क्रिएट हर्डल्स इन योर वे, और वाज इट अ स्मूथ राइड फॉर यू? जी स्मूथ राइड तो नहीं था. आई एम फेसिंग हर्डल्स एवरी डे, इवन टुडे. तो आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल. बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट जॉन यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, लेकिन मैं हमेशा लोगों की अच्छाई देखता हूँ, मैं बुराई नहीं.
तो अगर उनको मेरे साथ प्रॉब्लम्स है, मैं शायद उसे इग्नोर करता हूँ, सिर्फ यही देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा हीरो है, ये बहुत बड़ी हीरोइन है, और शायद मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मेरे 4 साल पूरे हो चुके इस इंडस्ट्री में। आई एम स्टिल अ न्यू कमर एंड आई थिंक पीपल शुड ट्रीट मी स्टिल, गिव मी अ चांस टू रियली इम्प्रूव, क्योंकि हर पिक्चर के साथ मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। आई नेवर से आई एम द बेस्ट एक्टर, बेस्ट लुकर, बेस्ट बॉडी, कुछ नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव एवरी डे। कि सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, वो जो चीज़ें जो हम एक ज़माने में देखा करते थे, जो लोगों के बीच की सच्चाई थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गई है. एवरीथिंग इज सो इंटरेस्ट ड्रिवन. Everything is so, it's like everybody wants to have the best, like, somehow use, manipulate, take advantage of. Don't you think that the world is becoming more of a colder place than a नहीं, warmer place? I don't think so. I think अच्छे लोग भी हैं और काफी सारे अच्छे लोग हैं, and I don't think we should look at the world as a really bad place all the time. आखिर में जाते जाते अगर कुछ कहना चाहो जी। पाकिस्तानियों से, उनको कोई खुशखबरी देना चाहो कि तुम जल्द पाकिस्तानी होने वाले हो, बेगम साहिबा से शादी करने वाले हो, तो वो भी अच्छी बात होगी. लेकिन अगर नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स, आई मीन आई अंडरस्टैंड, वो तो सीक्रेट बात है हमारे बीच वो में। हमारे बीच की बात है, वैसी नजर लग जाती है, Okay. तो अगर कुछ और कहना चाहो पाकिस्तानियों यही कहना चाहता हूँ कि to all the audience in Pakistan, I really love you and यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ आ जाओ, कराची, लाहौर, शायद इस्लामाबाद. I'd love to come and I'd love to meet all of you there because मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि आप लोग मुझे इतना चाहते हैं and I want to just give back what you've given me. शुक्रिया.